मित्रों नमस्कार, मैं संतोष कुमार। आज हम लोग 38वीं बीपीएससी पीटी 1992 सामान्य अध्ययन के हल प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी करेंगे। कौन कौन से प्रश्न 38वीं बीपीएससी पीटी में पूछे गए थे। आइए जानते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। 1929 ईस्वी में। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में संबंधित है, माने कैसे संबंधित है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। वर्ष 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में हुई थी। सीमांत गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। सीमांत गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो पेरिस। सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है। गोबी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। तो चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। तो चीन में गोबी मरुस्थल अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बिहार राज्य अवस्थित है किन देशांतरों के मध्य। बिहार राज्य अवस्थित है किन देशांतरों के मध्य। तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक बिहार राज्य निम्न देशांतरों के मध्य अवस्थित है। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। बिहार में साक्षरता का स्तर माने साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो 63.82% 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये 1992 का सवाल है, तो उस समय साक्षरता दर कुछ और ही रही होगी। तो अभी फिलहाल 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82 है। भारत में बिहार की जनसंख्या के अनुसार कौन सा स्थान है। भारत में बिहार की जनसंख्या का कौन सा स्थान है। तो तीसरा स्थान है, यानी कि सबसे अधिक तीसरी जनसंख्या वाला राज्य है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः किस राज्य में बसी हुई है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः किस राज्य में बसी हुई है। तो झारखंड में। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। तो एक क्वेश्चन 1992 का है पीटी का, बीपीएससी पीटी 38वीं बीपीएससी पीटी 1992। तो उस समय अविभाजित बिहार था, इसलिए उसका आंसर बिहार बनाया है। परंतु अब जो है इसका आंसर झारखंड हो गया, यानी मुंडा जनजाति सबसे अधिक जो है झारखंड राज्य में
बसी हुई है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट होती है। 5.5 फीट होती है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? तो श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? तो कुषाण वंश। कुषाण वंश के समय जो है कला की गांधार शैली फली फूली। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना किससे संबंधित है? तो वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों को बचाने के लिए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों को बचाने के लिए, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षों को बचाना बहुत अनिवार्य है। इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके जनक सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन को शुरुआत करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा थे। एस्परांटो क्या है? एस्परांटो क्या है? तो स्पेन का नगर बंदरगाह है। स्पेन का नगर बंदरगाह है। एस्परांटो स्पेन का नगर बंदरगाह है। पूर्व सोवियत संघ का पहला गणराज्य पूर्व सोवियत संघ का पहला गणराज्य कौन सा है जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की? पूर्व सोवियत संघ का पहला गणराज्य कौन सा है जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की? तो एस्टोनिया। कौन सा है? तो एस्टोनिया जो है पहला गणराज्य था जिसने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की, यानी उससे अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है दक्षेस यानी सार्क आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में सुपरिचित नाम है? बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में सुपरिचित नाम है? तो पर्वतारोहण में, यानी कि पर्वतों पर चढ़ाई करना। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या है? यानी कि जल एवं स्थल दोनों पर नहीं रह सकने वाले पशुओं के बारे में बताता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लगता है? पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो लगभग 8 मिनट। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। तो ऐसे तो भौतिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण होंगे, मगर क्वेश्चन के अनुसार जो है
पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है, जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्युमिनियम के। ये भी जो है वैकल्पिक क्वेश्चन है और ये जो बहुविकल्पीय के अनुसार ही इसका आंसर बना है। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है, तो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं न कि पृथ्वी के। ग्रह सूर्यों की परिक्रमा करते हैं न कि पृथ्वी के। इससे पहले अवधारणा थी, कोपरनिकस ने जब अपना सिद्धांत दिया था ग्रहों की गति के सिद्धांत, उससे पहले अवधारणा थी कि सारे ग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, परंतु निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, सारे ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा जय सिंह। सर्वाधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो अभी के डाटा के अनुसार वेनेजुएला है, जो भारत को सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक या पेट्रोलियम तेल निर्यात करता है। जब एक क्वेश्चन बना था उस समय सऊदी अरब इसका आंसर था, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में वेनेजुएला इसका आंसर होगा। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार का राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। थॉमस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? थॉमस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, बैडमिंटन खेल के लिए दिए जाते हैं। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है बहुविकल्पीय 1992 बीपीएससी पीटी के अनुसार, इसका आंसर जो होगा चेकोस्लोवाकिया होगा। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खेल से संबंधित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर। इनके नाम से विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है, यानी विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा में स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिन तक रोके रख सकती है? अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा इस विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। 14 दिन तक राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा, दोनों में से किसी में लाया जा सकता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था।
भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन का विधेयक कब पारित हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में प्रथम बार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना या कब बनाया गया? सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे, और इसको बलवंत राय मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। साइमन कमीशन भारत में पहली बार कब आया था? साइमन कमीशन भारत में पहली बार कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। एक पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनॉन इंडियन। पुस्तक किसने लिखा है या लिखा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? नीरज सिंह चौधरी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन से? स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन से है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष हैं, जिन्होंने ओरोविले आश्रम की स्थापना की थी। लक्षद्वीप टापू स्थित है। लक्षद्वीप टापू स्थित है तो दक्षिण पश्चिम भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अरविंद खुराना एवं एस चंद्रशेखर। अरविंद खुराना एवं एस चंद्रशेखर। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान और विकास कार्य का श्रेय किसे जाता है? तो विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है मिलान करना। कौन से नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश
जो है विकल्प के अनुसार आंध्र प्रदेश में बुरा नृत्य है, ये इससे संबंधित है विकल्प। असम में बिहू नृत्य प्रसिद्ध है और ये उससे संबंधित है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नाट्य नृत्य प्रसिद्ध है और ये इसके साथ सम्मिलित है। राजस्थान, बहुत सारे मित्रों को पता होगा, घूमर वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों, मैं रोज़ नई रोचक जानकारियाँ लेकर उपस्थित होऊंगा। मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट संतोष कुमार, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।